नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को रुपए के इंटरनेशनल करते ही डॉलर की सारी एकड़ी निकल गई। फरवरी 2022 में जो कच्चा तेल $122 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, वह 3 दिन पहले $96 प्रति बैरल पर आया और अब एक झटके के साथ $90 प्रति बैरल पर आ गया है। इस गिरावट ने उन तेल उत्पादक देशों के होश उड़ा दिए हैं जो यूक्रेन युद्ध की आड़ में महंगा तेल बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। भारत और चीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देश है, वे पहले ही खाड़ी देशों से तेल खरीद में भारी कटौती कर चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे देश उनके हाथों जरूर ब्लैकमेल हो रहे थे। कच्चे तेल के दामों में ताजा गिरावट की दो वजह बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें पहली चीन में कोविड-19 के चलते लगा लॉकडाउन है। इसके कारण औद्योगिक उत्पादन काफी हद तक ठप पड़ा है, जिससे वहां पर तेल की मांग में भारी कमी आई है। चीन भी अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल रूस से खरीद रहा है। दूसरी वजह सोमवार को आरबीआई द्वारा भारतीय करेंसी रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिसका मतलब यह है कि अब भारत अपनी करेंसी में व्यापार करने को तरजीह देने वाला है। इसी का नतीजा है कि अब ईरान के भारत को तेल बेचने के दरवाजे खुल गए हैं, यानी रूस के बाद अब ईरान भी भारत को तेल की आपूर्ति करने वाला है। इसके चलते भारत खाड़ी देशों से जितना तेल खरीद रहा है, उसमें करीब 20 से 25% की और कमी आने की संभावना है। खास बात यह है कि ईरान तो भारत को रूस से भी सस्ता तेल देने का ऑफर कर चुका है। पहले इस व्यापार में ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध सबसे बड़ी बाधा थे, लेकिन अब आरबीआई द्वारा रुपए का इंटरनेशनल किए जाने से नई दिल्ली तेहरान से अपनी मुद्रा में रुपए में व्यापार करेगा। ईरान को इससे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि उसके खजाने में रुपया जमा हो जाने से वह भारत में न केवल कारोबार और आयात निर्यात कर पाएगा, बल्कि वह रुपए का इस्तेमाल उन देशों में कर सकेगा जहां जहां इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। खासकर रूस और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत है। यह दोनों देश आपस में रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश के साथ भी रुपए में कारोबार ईरान के आर्थिक संकट में फायदे का सौदा रहेगा। पिछले कुछ हफ्तों से देश विरोधी तत्वों ने ऐसी अफवाह उड़ाकर हुआ खड़ा करने की कोशिश की थी कि भारत आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। इसके लिए भारत सरकार की नीति को जिम्मेदार बताकर एक विपरीत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। तर्क दिया गया कि भारत का व्यापार घाटा 25 अरब 63 करोड़ डॉलर हो गया है, यानी भारत आयात ज्यादा कर रहा है और निर्यात कम किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत ने देश में तेल के दाम नियंत्रण में रखने के लिए अधिक मात्रा में कोयला, कच्चा तेल और सोने का आयात किया है। जून महीने में भारत ने रूस से भर भर कर तेल खरीदा है, जिसके चलते इसमें 51% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी महीने में निर्यात में 16.8% का उछाल आया है। इस आयात के बढ़ने से भारत को अधिक डॉलर खर्च करने पड़े हैं, जिससे भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ गया था। लेकिन अब आरबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने का बड़ा दांव चल दिया है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर भारत क्रूड ऑयल का अधिक मात्रा में रूस से आयात नहीं करता, या फिर वह अमेरिकी प्रतिबंधों से डरकर खाड़ी देशों या अमेरिका से तेल खरीद रहा होता, तो देश में तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए होते। और यह भी हकीकत है कि तेल के दाम देश में वस्तु की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति पर सीधा असर पड़ता है। यानी सरकार ने देश में महंगाई को अनियंत्रित होने से बचाने के लिए अपनी ओर से सतत प्रयास किए हैं। रुपए को इंटरनेशनल करने से भारत 30 से 36 अरब डॉलर की बचत तो रूस से ही कर पाएगा। अभी रूस के साथ $2.5 अरब मासिक का व्यापार है, जो आने वाले दिनों में $3 अरब मासिक होने वाला है। इसके अलावा खाड़ी देशों से डॉलर के बदले जो तेल खरीदा जा रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आयात किया जाएगा, जहां डॉलर के बजाय रुपए में भुगतान किया जाएगा। यानी भारत यहां भी अरबों डॉलर की बचत करेगा। खास बात यह है कि यह रुपया भारतीय बाजार में ही वापस आएगा, यानी रुपए में कारोबार करने वाले देश भारत में उसका निवेश करेंगे या फिर अपनी जरूरत की चीजें भारत से ही आयात करेंगे। इसका मतलब यह है कि अपनी मुद्रा में आयात करने से भारत का निर्यात भी बढ़ना लाजमी है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई है, साथ ही कोरोना महामारी का असर अभी तक बना हुआ है। पिछले साल भी कुछ देश विरोधी तत्वों ने भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने की बात कही थी, लेकिन वह अपने आकलन में कितने खरे उतरे, उन्हें इसका आकलन भी जरूर कर लेना चाहिए।
भारत के पास अपनी आजादी के बाद का आज भी सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।